How to draw free body diagrams for a rigid body undergoing various coplanar forces and moments. So उस केस में सपोर्ट रिएक्शंस डिसाइड करने के लिए हमने दो रूल्स पढ़े थे. क्विकली हम इन दोनों रूल्स को रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल मूव टू टुडेज लेक्चर. रूल्स क्या थे कि व्हेनेवर अ सपोर्ट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी, यानी अगर कोई आपके पास जो रिजिड बॉडी है उस पर जो सपोर्ट लगी हुई है वो किसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रही है, तो वंस यू रिमूव दैट सपोर्ट आपको उस ट्रांसलेशन जहां रेस्ट्रिक्ट हो रही है उस एक्सिस के अलोंग एक अदद रिएक्शन फोर्स जो है वो मिल जाएगी. इसी तरह अगर कोई सपोर्ट रोटेशन को प्रिवेंट कर रही है तो वंस यू रिमूव दैट सपोर्ट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए चूंकि आप उस रिजिड बॉडी को आइसोलेट करते हैं, तो जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ कपल मोमेंट ऑन दैट रिजिड बॉडी. तो ये दो रूल्स याद रखें whenever you are drawing the free body diagram, और जब आप सपोर्ट्स को रिमूव करें तो इन दोनों रूल्स के तहत आप सपोर्ट रिएक्शन जो है वो अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर रहे होंगे. फिर इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की सपोर्ट कल देखी थी. द फर्स्ट वन वाज द रोलर सपोर्ट, जो कि ट्रांसलेशन एक एक्सिस के अलॉन्ग रोक रही होती है. सो वंस वी रिमूव दिस रोलर सपोर्ट वी आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस जिसके अलॉन्ग ट्रांसलेशन जो है वो प्रिवेंट की जा रही है. देन वी स्टडीड पिन सपोर्ट, और हमने देखा था कि जो पिन सपोर्ट है ये दो एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेशन रोकती है. वन इज द एक्स एक्सिस, द अदर वन इज द वाई एक्सिस. हाउएवर द रोटेशन अबाउट दिस पिन इज परमिटेड. सो आपके पास दो अदद फोर्सेस आती हैं अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस एज अ रिएक्शन फोर्सेस के तौर पे जब आप किसी भी पिन सपोर्ट को अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर मॉडल करते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट जो कि हमने देखी थी दैट वाज अ फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट क्या करती है कि वंस यू रिमूव दिस फिक्स सपोर्ट सिंस इट इज प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, तो आपको ये तीन रिएक्शन मिलते हैं, दो फोर्सेस और एक कपल मोमेंट रिएक्शन के तौर पे जो है वो मिल रहा होता है. देन वी स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस व्हिच यू मे एनकाउंटर व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, जिसमें सबसे पहले केबल सपोर्ट थी, देन अ वेटलेस लिंक था, उसके बाद रोलर सपोर्ट थी, रोलर और पिन इन अ कन्फाइंड स्लॉट, रॉकर, स्मूथ कॉन्टैक्ट सरफेस, देन मेंबर पिन कनेक्टेड, स्मूथ पिन. ये तमाम सपोर्ट्स हमने 10 के 10 सपोर्ट्स कल तफसील के साथ डिस्कस की थी. आई होप कि ये तमाम चीज़ें, ये सपोर्ट रिएक्शन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हैं. अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप अभी जो है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं तो इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उनको हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो नहीं करते. रीजन बीइंग के जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दीज इंटरनल फोर्सेस occurs in equal and opposite collinear pairs, so their net effect is going to be zero. That's why those forces are not being shown on the free body diagram. तो हमेशा इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हम उनको अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो वेट आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे जो है वो शो करते हैं. वेट किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है? अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें या किसी भी रिजिड बॉडी की बात करें तो वेट किस पॉइंट पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर. ओके, इफ यू हैव अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी, फॉर एग्जांपल से दिस बीम, सो व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बीम? मिड पॉइंट सर, बेसिकली सेंटर ऑफ एरिया, इजंट इट? ठीक है, तो सेंटर ऑफ एरिया इज बेसिकली दिस पॉइंट. So आपके पास जो weight है it is going to act at this center of gravity of the beam. So if you have a regular symmetric shape, then the center of gravity is going to be at the center of area. However, in some cases if you have a rigid body which is not symmetrical, then for such a rigid body आपको जो है वो center of gravity की location जो है वो given होगी, आपको खुद find नहीं करनी होगी, because अभी तक हमने वो मेथड नहीं पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर शेप्स का किस तरह फाइंड करते हैं. प्रोबेबली डायनामिक्स में हम वो टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन अगर स्टैटिक्स के हवाले से कोई आपको इरेगुलर शेप दी जाती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको दिया गया होगा और आप उसके ऊपर उस वेट को जो है वो शो कर सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. इसके अलावा कभी ऐसा भी होगा कि आपको प्रॉब्लम में वेट गिवन नहीं होगा, यानी आपको वेटलेस बीम जो है वो कही जा रही होगी या बीम का वेट इतना कम है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल फोर्सेज जो उस पर एक्ट कर रही हैं, तो फिर आप वेट को शो नहीं करेंगे. लेकिन वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है. अगर किसी प्रॉब्लम में आपको कहा जा रहा है कि वेट को निगलेक्ट कर दें तो देन यू वुड नॉट शो द वेट ऑन दैट बॉडी. अगर वेट गिवन है तो फिर आप उसको डेफिनेटली अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे. इसके अलावा